मालकिन ने किसी की एक न सुनी। सबको अनसुना करते हुए वो अड़ गईं कि वो उस औरत का नकाब हटाकर ही दम लेंगी। आखिर उस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है? पर ये क्या? जैसे ही नकाब घिरा, आसमान में बिजली कड़क उठी और अगले ही पल मालकिन के बाल सफेद पड़ गए। उनके चेहरे पर खून के निशान उभर आए और उनके हाथ का आईना चकनाचूर हो गया। तब जाकर सबको यकीन हुआ कि वो औरत ही उनकी असली मालिक है। वो एक अमर यानी इमॉर्टल है जो हर 100 साल में एक बार जागती है। क्योंकि उसके नौकर इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं बचते, इसलिए हर बार जागने पर उसे एक नया नौकर चुनना पड़ता है। और इस बार बारी थी शू परिवार के बड़े पोते की। 100 साल पहले इसी औरत के आशीर्वाद से उनका खानदान फला फूला था और उन्होंने वादा किया था कि वे अपने सबसे काबिल बच्चे को उसकी सेवा में सौंप देंगे। अगर वादा टूटता तो पूरे खानदान की किस्मत बर्बाद हो जाती। पर इस बार कोई नया नौकर वहां मौजूद नहीं था। उस औरत को शक हुआ और अपनी शक्तियों से उसे पता चला कि यांग परिवार के बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने तुरंत यांग परिवार के नाम एक चिट्ठी भेजी। 100 साल पहले यांग जियांग होंग ने वादा किया था कि वे अपने खानदान के सबसे बेहतरीन वारिस को सेवा के लिए नानशान भेजेंगे। अब समय आ गया है, वो अपना हक लेने खुद आ रही है। यांग परिवार अपने द्वार खोल दे और आज दोपहर ठीक 12 बजे काले वस्त्र धारण कर घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत करे। उस वक्त यांग परिवार में बुजुर्ग का मातम चल रहा था। चिट्ठी पढ़ते ही मुखिया ने सबको हॉल में जमा किया। हालांकि वो खुद उलझन में थे कि क्या वाकई ऐसा कोई वादा हुआ था। तभी एक पुराने नौकर ने याद दिलाया कि जब बुजुर्ग जिंदा थे तो वे हर साल 7 जुलाई को ढेर सारे तोहफे लेकर नानशान मत्था टेकने जाते थे। अब सबको समझ आया कि उनके खानदान की ये सारी दौलत और शोहरत इसी औरत की मेहरबानी है। मुखिया ने बिना देर किए हवेली के दरवाजे खुलवा दिए। लेकिन मालकिन के दिल में जलन की आग जल रही थी। उस औरत की खूबसूरती और उसकी जादुई चमक देखकर उनका शक यकीन में बदल गया। कहीं ये मुखिया की कोई और औरत तो नहीं? अपने पति के डर से वो चुप तो रहीं, पर मन ही मन एक खतरनाक जाल बुनने लगी। मुखिया ने आंखों के इशारे से अपनी पत्नी को चुप कराया और सबके सामने माना कि बुजुर्ग ने वाकई उस औरत को अपना मालिक स्वीकार किया था। मालकिन को अचानक याद आया कि बुजुर्ग के कमरे में उस असली मालिक की एक पुरानी तस्वीर छिपी है। बस एक बार वो तस्वीर मिल जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुखिया ने तुरंत तस्वीर मंगवाई, पर उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी तकलीफ क्यों? मैं बुजुर्ग को अभी जगाकर खुद पूछ लेती हूं। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, पर मुखिया ने हाथ जोड़कर रोक दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता की आत्मा को कष्ट हो। औरत पीछे हट गई, पर मालकिन को लगा कि ये सब बस दिखावा है। उन्होंने सरेआम उस औरत को जलील करना शुरू कर दिया। उधर जवान वारिस मन ही मन खुश हो रहा था कि शायद अब उसे नौकर नहीं बनना पड़ेगा। तभी थप्पड़ की आवाज आई। उसे एक अदृश्य थप्पड़ पड़ा, पर मालकिन फिर भी शांत नहीं हुई। वे चिल्लाईं, अगर तुम सच कह रही हो तो इस चिलचिलाती धूप में ये नकाब क्यों पहना है? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जागने के पहले दिन उस औरत के भीतर इतनी विनाशकारी ऊर्जा होती है कि जो भी उसका चेहरा देखेगा वो उसी क्षण तड़प तड़प कर मर जाएगा। मालकिन को लगा कि वो जीत रही हैं। औरत ने गुस्से में उन्हें एक तमाचा चढ़ा। मालकिन पागल हो थीं, निकालो इसे बाहर। तभी मुनीम तस्वीर लेकर आया। तस्वीर हूबहू उस औरत जैसी थी, पर उस नकाब ने सबको उलझन में डाल रखा था। मालकिन अब जिद पर अड़ गईं, नकाब तो हटाना ही होगा। औरत ने आखिरी बार चेतावनी दी, पर मालकिन नहीं मानी। तब औरत ने कहा, ठीक है, अगर तुम खुद अपनी मौत को दावत देना चाहती हो तो दे लो। तभी मुखिया को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए, उसका चेहरा कभी मत देखना। जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ, वे रोकने के लिए दौड़े, पर देर हो चुकी थी। मालकिन ने उन्हें धक्का दिया और झपटकर उस औरत का नकाब खींच लिया। नकाब हटते ही वो चीखीं, देखो मैं सही थी, कुछ नहीं हुआ, कहाँ है वो खतरा? सन्नाटा और फिर तूफान की आवाज। उसकी हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान फट पड़ा। तेज आंधी और खौफनाक मंजर शुरू हो गया। जल्दी देखो, उसका चेहरा देखो।